नमो वज्रायाणम् अमोलोय सौसाहोणम् ऐसो पंचणमो यारो सर्वभावप्रणाशनो मंगलालं च सर्वेसिं प्रणमः वै मंगलम् लक्ष्मी निवासनिलयम् सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृणु। आचार्य गुणवद्र द्वारा रचित यह है आत्मानुशासन ग्रंथ। इसके आधार से अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। शरीर के प्रति राग बुद्धि का अभाव, किसी भी स्थिति परिस्थिति में यह राग करने योग्य नहीं है। मेरा आत्मा ही मेरा अपना है, वह पवित्र है, शुचि है, त्रिकाल शुचि है और यह त्रिकाल अशुचि है। इस तरह की बात यहाँ अनेक श्लोकों के माध्यम से चल रही है और आगे चलेगी अभी कई श्लोकों में। एक खुशखबरी भी मैं आपको सुना दूंगा प्रवचन के बाद। अभी इसका एक्साइटेड बना रहेगा ना थोड़ा सा। 197 नंबर का पृष्ठ यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। यह शरीर वास्तव में दुख का कारण नहीं है। इस शरीर के संबंधित जो रागादिक का परिणाम होता है, ममत्व का परिणाम होता है, वह वास्तव में दुख का कारण है। और इस मान्यता का त्याग, ऐसी प्रीति, ऐसा राग जो शरीर आदि के माध्यम से जीव ने किया है, उसकी बात यहाँ चल रही है। पृष्ठ 196 नंबर पर चल रहा है। 207 नंबर का श्लोक यहाँ चला था अपना, ये पढ़ते हैं पुनः। असाध्य रोग होने पर शरीर से उदास होने की प्रेरणा, ये हो गया था। इसके पश्चात आया है शरीर का ग्रहण जन्म का और शरीर का त्याग मुक्ति का कारण है। शरीर का त्याग मुक्ति का कारण है कि शरीर और संयोगों के प्रति त्याग का भाव वो मुक्ति का कारण है। तो कोई नेगेटिव मतलब नकारात्मक बात चल रही है कि त्याग, शरीर से त्याग, रागादि का उत्पन्न नहीं होना, यह बात जो कही, नहीं होना, नहीं होना, त्याग होना, त्याग होना, तो फिर किसमें लीनता होना? त्याग का अभाव लीनता है, लीनता का अभाव त्याग है। इसका त्याग करना चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए। मेरा इसका त्याग है, मेरा इसका त्याग है, मैं ये नहीं खाता, मैं वह नहीं खाता। तो खाता क्या है वो तो बता। इसका त्याग है, इसका त्याग है, फिर तेरा ग्रहण किस चीज का ये तो बता। तो यहाँ त्याग की बात के साथ साथ कह रहे हैं कि आत्मा का ग्रहण है और आत्मा का ग्रहण वही सुख का कारण है, ये बात यहाँ चल रही है। तो दोनों तरफ से जिसकी नकारात्मक बात आवे तो स्वभाव के प्रति सकारात्मक वाली बात स्वयं समझ लेना चाहिए। देखिए क्या लिखा है यहाँ। शिष्य पूछता है कि शरीर से उदासीनता कैसे करें। इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। श्लोक पढ़ते हैं। यदादाय भवे जन्मी त्यक्त्वा मुक्तो भविष्यति शरीरमेव तत्याज्यम किम शेषै क्षुद्र कल्पनै। जिसका ग्रहण जन्म का कारण त्याग मुक्ति कारण, जिसका वह शरीर ही त्याज्य कहा है। क्षुद्र विचारों से फिर क्या। जब शरीर के त्याग करने की बात कही है तो और निम्न बातों की हम क्या बात करें? ख्याल में आया? और निम्न बातों की बात करने की क्या जरूरत है? क्षुद्र बात माने निम्न स्तर की बातें। ख्याल में आया? देखो क्या लिखा है। यह संसारी जीव शरीर के अभाव की, शरीर से रागादि भाव नहीं करने की बात यहाँ चल रही है। उसके प्रति अभाव की बात करते करते स्वभाव में सद्भाव रखना, स्वभाव के प्रति लीनता रखना, अपनी दृष्टि अपनी ओर रखना, ये इस सहज में ये बात इससे सिद्ध हो रही है
ख्याल में आया नहीं आया? देखिए क्या लिखा है, यह संसारी जीव 197 नंबर का प्रश्न है, सबको मिल गया होगा। यह संसारी जीव तेजस और कारमाण इन दो मूल शरीरों के योग से नए नए शरीर धारण करता हुआ भ्रमण करता है। नए नए शरीर माने औदारिक शरीर। नए नए शरीर का मतलब क्या है? औदारिक व क्रियक, दो ही शरीर की बात है ना, आहारक की तो बात ही नहीं। तो मुनिराजों का ही होता है, वो उसकी बात नहीं। यहाँ दो मूल शरीर कौन से? तेजस और कारमाण। क्योंकि विग्रह गति में औदारिक नहीं होता, यह तो होता है। विग्रह गति माने पुराने शरीर को छोड़ दिया है, नया शरीर ग्रहण नहीं किया है, उसके बीच के समय में जो शरीर होते हैं वो कौन से शरीर हैं? तेजस और कारमाण हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको ये बातें बताने वाली नहीं, जैन दर्शन बताता है। कौन कहे ये बातें? कौन कहे कि एक 5 शरीर होते हैं? यहाँ बात चल रही है एक शरीर ही इतना दुख रूप है, यहाँ 5-5 की बात करते हो आप हैं? तो तेजस और कारमाण ये दो शरीर तो अंततः जीव के साथ रहते ही रहते हैं। तेजस कांति प्रदान करने वाला, कांति पैदा करे माने उसमें हलचल मचाए कारमाण शरीर में। और कारमाण शरीर माने यह जीव जैसे परिणाम करता है वैसे कर्म का बंध इस जीव के साथ होता है, और वो सारे कर्म बंधन जीव के साथ चलते हैं, वो कहीं नहीं जाते। देखो ऐसा समझे आप, जैसे जगत में चर्चा चलती है कि साहब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। कौन कहता है खाली हाथ आया है और कौन कहता है खाली हाथ जाएगा? हैं जैसे अपन वो कथाएं भी बहुत पढ़ते हैं, लोग बोलते हैं, अपन समझते हैं, समझाते भी हैं कि वो आया, सिकंदर आया, पूरे भारत पर इतने वर्षों तक राज किया, सारी संपदा को लूटा, और जब उसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उसने कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, खाली हाथ करके। तो लोग ये समझें कि मैं किसी का कुछ लेके नहीं जा रहा, सब यहीं का यहीं छोड़ के जा रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं वो क्या लेके गया? वह जो उसने वास्तव में कमाया था वह सब लेकर गया, कुछ छोड़ के नहीं गया वो। और जगत जिसको ले जाने की बात करता है वैसी व्यवस्था जगत में है ही नहीं ले जाने की, है? जैसे कभी कभी बहुत सारे शेर शायरी लोग पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं कफन में जेब नहीं होती। क्या लेकर गया कि साहब वो कहाँ कुछ लेके नहीं? कौन कहता है कुछ लेके नहीं गया? सब कुछ लेके गया जो उसने कमाया था। जैसे विकृत परिणाम के अनुसार यह जीव खोटे कर्म का बंध करता है, जैसे पवित्र परिणामों से यह जीव पवित्र कर्मों माने पुण्य कर्मों का बंध करता है, उसके अनुसार जीव आगामी गति में जाता है। और जब तक वो जीव कर्म के साथ बंधा रहता है तब संसारी रहता है। तो सब कुछ जो कमाया वो लेकर गया। इसलिए दो शरीर की बात, कारमाण शरीर की बात अपन करें, दो शरीर इसके साथ रहते। कारमाण माने कर्ममय शरीर है ना, अष्ट कर्मों का जो शरीर होता है ना, वो शरीर है ना। देखिए नए नए शरीर धारण करता हुआ भ्रमण करता है। नए नए माने औदारिक। अब देखो आगे डिटेल भी दी है। मनुष्य और त्रियंच होने पर औदारिक शरीर धारण करता है, तेजस और कारमण प्लस। और देखो देव और नारकी होने पर वैक्रियक शरीर धारण करता है, तेजस कारमण प्लस। ख्याल में आया नहीं आपको? जब तेजस और कारमान शरीर का अभाव करके औदारिक शरीर धारण नहीं करता तभी मुक्ति होती है। माने औदारिक शरीर के साथ तेजस कारमण शरीर के अभाव की बात कही है, वैक्रियक शरीर के साथ तेजस कारमण शरीर के अभाव की बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि औदारिक शरीर के साथ ही मुक्ति होती है। मतलब औदारिक शरीर के साथ माने शरीर के अभाव पूर्वक तो मुक्ति होगी, लेकिन औदारिक शरीर में रहकर मुक्ति जाने का जो प्रायोगिक कार्य है वो होगा। ये समझना आप। तेजस और कारमान शरीर सब बातें हम भली भांति समझते हैं, जानते हैं। जब तेजस और कारमान शरीर का अभाव करके औदारिक शरीर धारण नहीं करता तभी मुक्ति होती है, क्योंकि शरीर धारण करना ही संसार है। सबसे बड़ी जड़ क्या है? शरीर का होना सोई संसार है। क्या समझे? अरिहंत संसारी हैं या मुक्त हैं? बताओ, बड़ी खतरनाक है। क्या कहें? अरे स्पष्ट शरीर है तो संसारी हैं,
इसमें कौन से घबराने वाली बात है, कौन से इसमें ऐसी बात है कि हम इसको डर है बोलने में। शरीर है तो संसारी है, और शरीर रहित कौन है? सिद्ध है। उनके शरीर नहीं है, वो सिद्ध है, लेकिन वे संसारी हैं, इसलिए अपेक्षा से कहा कि वे संसार में हैं। अभी अष्ट चार जो अन्य शेष कर्म हैं अघातिया, वो भी कुछ समय पश्चात नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि जिनको अरहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है उनको गारंटी से सिद्ध दशा प्राप्त होती ही होती है। वो समय कितना लगे वो उनके कर्म के उदय के अनुसार है, वो अलग बात है। लेकिन उनको तो 13वें के बाद 14वां, 14वें के बाद गुण स्थानातीत, ये व्यवस्था ऑटोमेटिक ऐसी है ना। क्योंकि शरीर धारण करना ही संसार है। संसार है क्या? लोग कहते हैं साहब कि सब घर परिवार संसार का कारण है। ये बात बिल्कुल भी सामान्य सी बात है कि यो आगमोक्त तो समझो तर्क की कसौटी पर ये बात बिल्कुल सिद्ध नहीं होती। इस घर परिवार संसार, घर परिवार संसार है, कहाँ से है? ये शरीर होना संसार है, और शरीर होने के साथ ही घर परिवार है। इसलिए मूल में घर परिवार पहले है कि शरीर पहले है? किसका अभाव पहले करना योग्य है? देखो वास्तव में अपन इसको देखें ना कि किसका अभाव तो पहले घर परिवार का होगा, शरीर का बाद में होगा। शरीर का अभाव तो आयु कर्म के अधीन है, लेकिन घर परिवार का त्याग पहले हो जाता है। लेकिन मान्यता में शरीर का त्याग, घर परिवार का त्याग, वो श्रद्धा गुण की निर्मलता का प्रकट होना, इन सब पर पदार्थों के प्रति अरुचि निश्चित रूप से होने पर यह कार्य होता है। ख्याल में आ रहा नहीं यार आपके? देखिए, इसलिए तभी मुक्ति होती, क्योंकि शरीर धारण करना ही संसार है। इसलिए शरीर का संबंध त्याज्य ही है। देखो ही लिख रहे हैं बराबर, शरीर धारण करना ही संसार है और शरीर का संबंध त्याज्य ही है। शरीर रखने योग्य नहीं है बिल्कुल रंच मात्र एक समय भी। कभी कभी दादा कहते हैं ना कि ऐसे सुगम माहौल में मान सब कुछ योग, सारी सुगमताएं मिली हैं, सारी अनुकूलताएं मिली हैं, और उसके बावजूद भी अब ये ना करे जाएं तो ये योग्यता नहीं है अपनी। ये बिल्कुल ये बहानेबाजी जैसी बात है। टोडरमल जी के शब्दों में कहें तो वो भी यही फरमाते हैं, सारे सुअवसर सम्यक प्राप्त करने के सारे सुअवसर तुझे प्राप्त हैं, फिर भी तू ना करे तो तेरे अभागी में कौन कहे? अन्य क्षुद्र विकल्पों से क्या प्रयोजन? माने छोटी छोटी बातें हैं ना, परिवार, घर, संपत्ति, परिवार, रुपया, पैसा, पत्नी, बेटा, संसार के अन्य सब विकल्प, इन सामान्य विकल्पों की क्या बात, इनकी क्या बात करें? जब मूल बात की बात कही कि जब शरीर ही संसार का कारण है तो इन्होंने संयोगों की क्या बात करें? ये संयोग तो तेरे शरीर से संबंध रखते हैं। इसलिए शरीर का अभाव करना सर्वोपरि है। शरीर के संबंध का अभाव हुआ, शरीर का अभाव हुआ तो इन संबंधों का तो क्षण मात्र भी संबंध रहने वाले नहीं है। समझ में आया? सम्यक तो होने के उपरांत शरीर भी होता है, संयोग भी होते हैं, लेकिन जो अनंतानुबंधी जैसा राग होता है ना, वैसा नहीं होता इनमें। अनंत संसार बढ़ाने जैसा राग नहीं होता इनमें। शरीर संयोगों में संबंध सारे टिके रहते हैं, लेकिन तत्संबंधी वैसा राग नहीं होता जैसा अज्ञानियों को और मिथ्या दृष्टि को होता है। मिथ्या दृष्टि के भी संबंध सारे बने हुए हैं, शरीर भी है, ज्ञानी जीव के भी शरीर और संबंध बने हुए संयोग हैं, लेकिन दोनों की मान्यता में, दोनों के अंतर की वृत्ति में, दोनों के जमीन आसमान का अंतर है। हमें ज्ञानी जीवों की प्रवृत्ति को अनुकरण करना चाहिए, उनके ही अनुकरण करना ही हमारे लिए योग्य है। इसलिए बाकी की सबकी बात क्या करें, बाकी के क्षुद्र बात, निम्न बातों की क्या बात करें? बाकी तो कोई दम नहीं उन बातों में। सबसे बड़ा संसार का कारण तो ये शरीर है, इसलिए शरीर का त्याग कर रहे हैं। शरीर के संबंध में जो राग बुद्धि है, शरीर के संबंध में स्नेह का परिणाम है, वो वास्तव में त्यागने योग्य है। कब? तत्काल। कब त्यागे हैं कि तत्काल। इसमें कोई समय गंवाने, समय ऐसी बात है जैसे कभी कहीं जाना हो
तो कभी जाना हो कहीं तो तत्काल जाना नक्की है, तो फिर कल 2-3 दिन बाद टिकट ले लेंगे, तो पता लगता है वेटिंग हो जाए कि कन्फर्म है, आज कन्फर्म है, 35-40 सीटें हैं, तो जाना नक्की तो ले लो ना। फिर क्या होगा, किसका कब करेंगे कि जाना तो नक्की है, अरे तो सीटें ले लेंगे आराम से। कब लेवे, तत्काल लेने योग्य है। कल किया, घंटे 2 घंटे बाद के मिले ना मिले, फिर धक्के खा के जाएंगे हैं, फिर काले कोट वालों के हाथ जोड़ेंगे, भैया दे दे, एक सीट हो तो दे दे। ऊने दूने पैसे लगे, कितने स्ट्रेस होती दिमाग के, कितने विकल्प बनते हैं। इसलिए न तत्काल करने योग्य कार्य जैसा कार्य है ये। कब करें कि अभी तुरंत तत्काल करें। बहुत तेज भूख लग रही हो, बहुत तेज भूख लग रही हो, और माँ खाना खाने बैठे और उसका बेटा उसके सामने गिर जाए और खून की धारा बहने लगे, बहुत तेज भूख लग रही हो, तत्काल वो अपने बेटे के पास जाकर बेटे की सेवा करे, बेटे को डॉक्टर के पास ले जाए। कितनी देर में ले जाए, अरे बहुत तेज भूख है ना, भोजन तो कर ले पहले, थोड़ा एक आध तो निवाले, एक आध तो ग्रास भोजन कर ले। तत्काल उसी समय ये है, देखो प्रीति का परिणाम। वो भक्तांबर में लिखा है ना, बिना शक्ति के विचारे, अपनी शक्ति का विचार नहीं करती हिरणी, फिर भी शेर का सामना करती है। वो जानती है कि मैं इसके, वो मेरा बेटा जाएगा तो जाएगा, मैं भी जाने वाली हूँ। प्रीत्यात्म वीर विचार मृगी मग्रिन ना बेती किम निज शिशो, क्या करें। प्रीति, वो प्रीति शब्द है उसमें, उसका श्लोक का दोनों लाने दृष्टांत का प्राण है वो। प्रीतिवश, रागवश, स्नेहवश क्या सिंह का सामना नहीं करती है, अर्थात करती है। ऐसे ही मानतुंगाचार्य अपनी विवशता, अपनी अल्पज्ञता आज महावीर स्वामी के आदिनाथ भगवान की भक्ति में कह रहे हैं कि भगवान मैं आपकी भक्ति करने में असमर्थ हूं, लेकिन फिर भी कर रहा हूं। क्यों कि आपकी भक्ति ही मुझे आपकी भक्ति करने को वाचाल कर रही है। आपके भक्ति के वश में होकर मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। क्या करूं, आपके वचन, आपके गुणों का गुणानुवाद, गुणों का अनुराग, ये आपकी भक्ति करने के लिए विवश कर रहा है मुझे। ऐसे कब करें ये काम कि अनादि काल के संसार के इतने दुख इस जीव ने उठाए। इस जीव माने होगा कोई अड़ोसी पड़ोसी, अपन थोड़े ही हैं ऐसे। अपन देखो सारी अनुकूलताएं मिली हैं, क्या कमी है, हर तरह की अनुकूलता है। होगा कोई पाकिस्तान का हम थोड़े ही हैं, हमारी बात थोड़ी है। अनादिकाल के दुख उठाए संसार में, और उसके बावजूद भी वो मन भर गया कि अब मुझे संसार में नहीं रहना। प्रभु हमारी दीन तृणी सुन बीनते, आदिनाथ भगवान मेरी विनती सुनो, अब मेरा मन नहीं लगता शरीर इस संसार में, शरीर में। अब तो निश्चित रूप से ये मुक्ति साधना माने मुक्ति प्राप्त करने के साधन मार्ग की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूं। कब करने योग्य है यह कार्य, तत्काल करने योग्य है, एक समय भी गंवाने योग्य नहीं है। क्यों, क्योंकि आयु कर्म एक ऐसा कर्म है वो बिल्कुल हमारे समझो मुंह फाड़े खड़ा है, और कब हम पता नहीं मगरमच्छ के मुंह में कोई बैठ जाए, और पता नहीं वो कब मुंह बंद कर ले, और कब वह जीव प्राणांत हो जाए। ऐसे समझो आयु कर्म मुंह फाड़े बैठा है, पता नहीं कब किस समय आयु कर्म बंद हुआ और ये सब समागम छूट जाए, फिर कब करोगे हैं? फिर क्या स्थिति होगी, कैसी स्थिति होगी, कब होगा। इसलिए यहां कह रहे तत्काल ये काम करने योग्य है, एक क्षण भी गंवाने योग्य नहीं है, तत्काल ही करने योग्य। इतनी वजनदार बात है ये। शरीर के धारक संसारी हैं और अशरीरी अर्थात शरीर के अभाव वाले सिद्ध हैं। अरहंतों को नहीं लिया है, घबराना नहीं है। इसलिए शरीर से ममत्व छोड़ना चाहिए है? इस तरह से इस श्लोक में कहा। आगे भी ये सारी बातें शरीर के संबंध में कह रहे हैं। शरीर के कारण जीव भी अस्पर्श है। अस्पर्श समझते हो आप है? जिसको छूना नहीं चाहिए है? जमादार आता है काम करने, कौन छूता है उसे है? अब देखो यहां क्या कहते हैं, हम दूसरी वस्तु को छूने की छुओ मत, अभी इनको दूर हो जा, दूर हो जा, रास्ता दो अलग हुआ। अब देखो क्या कहते हैं, ये शरीर ही वास्तव में छूने योग्य नहीं है, लेकिन क्या करें, शरीर के साथ ये आत्मा है ना अनादि से। जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक ये आत्मा शरीर के साथ है ना, इसलिए वो आत्मा भी अस्पर्श हो जाता है, आत्मा भी ऐसा हो जाता है जो छूने योग्य नहीं है। तो क्या किस तरीके से बात एक्सप्लेन करते हैं आचरण गुणभद्र।
यह जीव तो शरीर का उपकार करता है, परंतु शरीर इससे प्रतिकूल है, इसलिए शरीर का ममत्व छोड़ना चाहिए। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। उपकार कैसे करता है? यह जीव जब शरीर आदि संयोग आदि सबसे एकत्व बुद्धि नहीं करे, राग बुद्धि नहीं करे, स्नेह बुद्धि नहीं करता, तो शरीर को शरीर के हाल पे छोड़ देता है, तो ये तो उपकार करता है। लेकिन ये शरीर ऐसा है कि ये किसी पे उपकार नहीं करे, ये तो अपनी मर्जी चलाता है। जब एक ऐसे पद्मासन में बैठे हैं या सुखासन में बैठे हैं, थोड़ा पैरों में दर्द होवे तो आसन बदलने के मन करता है। आंखों में बहुत झपकी आ रही हो, बार बार गर्दन गिर रही हो, तो शरीर कहता है कि भैया थोड़ा आराम दे मुझे, तो सोने का मन करता है। जब पेट में बहुत दर्द हो रहा हो तो लगता है कि भैया भूख लग रही है, भोजन दे। तो कैसी कैसी स्थितियां हैं, शरीर कितना अनर्थकारी है हम इस जीव को, मतलब शरीर कितनी प्रतिकूलताएं ये देता है इस जीव को। लेकिन इसको शरीर में ही आनंद आता है, अज्ञानी को शरीर में ही आनंद आता है, शरीर में ही वो प्रफुल्लित होता है, शरीर में ही अपना आनंद मानता है। ये कितनी बड़ी भारी भूल चलती है जीव की। देखिए श्लोक पढ़ते हैं। नये सर्वाशुचि प्राय शरीरमपि पूज्यताम सोप्यात्मा येन स्पर्श्यो दुश्चरित्रम दिगस्तु तत् महामलिन तन्न भैरवी चेतन। दुष्चरित्र है ये शरीर का कैसा नेचर है? दुष्चरित्र। वास्तव में दुष्चरित्र कहाँ है? ज्ञानियों को ये समझाने के लिए ऐसी भाषा या ऐसा कहा समझाने का ढंग है ये। ज्ञानियों को कहीं स्पर्श लगता नहीं है, वो जानते शरीर का स्वभाव ही ऐसा है, शरीर का स्वभाव ऐसा है। नवद्वार भय घिनकारी, ये तो शरीर का स्वभाव है। इसमें ज्ञानी जीवों को रंचमात्मिक गिलानी नहीं होती, ये तो शरीर का स्वभाव है, ऐसा ही होगा इसमें, ये तो इसका नेचर है। जैसे अग्नि का उष्ण उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, ऐसे शरीर का भी नवद्वार भय घिनकारी ये स्वभाव है। इसमें क्या करे, इसमें क्या हर्ष और क्या विषाद, क्या घृणा करने जैसी बात है, ये तो शरीर का स्वभाव है। देखिए क्या कहते हैं, यह आत्मा समस्त अशुचिता के मूल इस शरीर को पूज्य पद प्राप्त कराता है। देखो क्या गजब की वो पंक्ति याद रखना, बहुदेह मैली सुगुन थैली, वो पंक्ति पूरी यहाँ उसका अर्थ देखो एक ऐसा भाव भरा हुआ उस पंक्ति ऐसा अर्थ यहाँ कि शरीर भले ही कितना ही गंदा हो, लेकिन इस गंदे शरीर में ये गंदा हमारी भाषा हो गई है, ये गंदा है। गंदा वास्तव में जगत में है क्या? जो वस्तु मेरे अनुकूल नहीं वो सब गंदी है, जो मेरे प्रतिकूल हैं वे सब गंदी हैं, और जो अनुकूल हैं वे सब मेरे अच्छी हैं, मेरे लिए अच्छी हैं बहुत। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में सब कुछ कर ले, फिर ही माँ को अपने बच्चे से इतना मोह है कि वो उसे गिलानी नहीं होती। क्यों है? क्यों नहीं होती? प्रीति है ना उससे, राग भाव है ना उससे, स्नेह है ना उससे, अपनापन है उससे, इसलिए कोई गंदगी लगती नहीं उसे। कहां लगता है उसे ऐसा? इसलिए ये पूज्यता, ये मलिनता अमलिनता, ये कब और कैसे है ये समझ में आना चाहिए। अज्ञानियों को तो हर समय मलिनता है, वे शुचि को भी अशुचि मानता है, आत्मा पवित्र है उसको अपवित्र मानता है, शरीर के साथ जोड़ता है इसलिए अपवित्र मानता है। देखिए क्या कहते हैं, यह आत्मा समस्त अशुचिता के मूल इस शरीर को पूज्य पद प्राप्त कराता है। अरहंतों का शरीर है, फिर भी शरीर पूजता है कि नहीं पूजता? हम लोग अरहंतों के शरीर को पूजते नहीं पूजते? वेदी में अरहंतों की प्रतिमा विराजमान करते हैं कि सिद्धों की करते हैं? सिद्धों की भी होती हैं, लेकिन सशरीर तो अरिहंत होते हैं। वेदी में विराजमान, जैसा अपन बोलते हैं मंदिर माने समो शरण, वेदी माने गंधकुटी, है ना, और भगवान विराजमान है, वो साक्षात भगवान है। वो समझो वो उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, लेकिन अपन सब लोग वो प्रतिकृति उनकी कहते हैं ना,
कि ये उन्हीं वैसी ही प्रतिकृति है। ये शरीर पूज्य पद भी दिलाता है, देखो गजब की बात है? इस शरीर को पूज्य पद प्राप्त कराता है कौन? यह आत्मा। यह आत्मा दिलाता है। यह इस आत्मा के बल से यह शरीर भी पूज्य होता है। कब होता है? कि जब यह आत्मा अपने शुचि स्वभाव को प्राप्त करता है तब। देखिए, शरीर आत्मा को चांडाल आदि में जन्म कराकर आत्मा को अस्पर्श्य बनाता है, ऐसा भी है एक है? वो जिस निम्न स्तर में, निम्न गति में जन्म लिया, निम्न घर में, निम्न स्थिति में जन्म हुआ, तो वो शरीर अपवित्र होता है, कोई छूना पसंद नहीं करता उनको है? और दूसरा देखा, इसलिए शरीर के दुराचार को धिक्कार है। आत्मा तो इस मलिन शरीर का उपकार करता है, मुनि पद धारण करने कर इसे देवों और मनुष्यों में पूज्य बनाता है। कौन? ये आत्मा। यह आत्मा कैसा है? देखो, ये शरीर, वो तो शरीर का स्वभाव है, जैसा है तैसा है। लेकिन देखो, प्रथमायोग में कितनी कथाएं हैं, तो मुनिराजों की प्रशंसा के अर्थ वहाँ देवों में चर्चाएं होती थी। वे देवगति के जीव भी सामने देखने, यद्यपि वहाँ बैठ के अवधि ज्ञान से देखते हैं, बिल्कुल जैसे हम और आप सामने एक दूसरे को देख रहे हैं ना, ऐसे ही वहाँ दिखता है। कि फिर भी साक्षात देखने का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसा लगता है ना, ऐसे उनको भी था। चलो ऐसा है तो देखें तो जरा एक बार जाके, तो देखते हैं। जितना सुनते हैं, जितना देखते हैं वहाँ बैठकर, उससे कहीं ज़्यादा महिमा उनको सामने देखकर वर्तती है? ऐसी वर्तती। अब उसमें दृष्टांत आता ना, ग्रस्त जीवन में ऐसा विशिष्ट जाति का जीव जिसकी प्रशंसा प्रथमायोग में भरी पड़ी है। सम्यक दृष्टि के अष्टंग है ना, उसमें है ना, वो कोई देव मुनिराज का शरीर बनाकर आता है, और कोड़ जैसा शरीर, बहुत घिनौना शरीर बनाकर आता है, इतनी उसमें बदबू आती है, उनके कोड़ बहता है, वो सब कृत्रिम है। उसमें ऐसी शक्ति होती ना उन लोगों को, वो किसी रूप में कैसे ही बनाए, तो वो उस तरह से वो बनाकर आया, कोड़ बहता है, दूर दूर तक, कोसों दूर तक उसकी बदबू आती है। और वो मुनि धर्म का, मुनि पने का भेष बनाकर आता है, और वो क्या ना, उद्दयन राजा थे, कौन थे वो, और वो उनको पड़गान देते हैं, और पड़गान होने के बाद विधि पूर्वक वो उनको, तो वो मुनिराज ही लग रहे हैं, उनको ये नहीं लगता कि देव है, ये परीक्षा लेने आया है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा उनका कि चलो आज मुनि, आप मुनियों को कैसे आहार देते हो, ऐसे एग्जाम में एक देव आएगा और आपका एग्जाम लेगा। तो वो नकल नहीं टिपते, अड़ोसी पड़ोसी नहीं पूछते कि भाई बताओ कैसे देते हैं, क्या करते हैं, क्या कैसा क्या होता है। उनकी परीक्षा नहीं, वो उनके भावों का आकलन है इस दृष्टांत से, कि उनके भावों में, उनके अंतर में मुनि धर्म का कितनी महिमा वर्तती है मुनिराजों के प्रति। ये कोई सामान्य बात नहीं है। दृष्टांत भी जो है, अंतर में मुनि धर्म की कितनी महिमा उनके जीवन में वर्तती है। वो आहार कराते हैं, और वो तो देव है, वो तो महिमा बनते हैं, देख रहा है कि कितना उसकी महिमा बढ़ती। बोले फिर परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ, तो वो जितना खाया थोड़ा बहुत खा के वो सारी वॉमिट कर देते हैं, उल्टी कर, वमन कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, और खाते इतना सा है और उल्टी ढेर कर देते हैं, और ढेर करने पर सारी उल्टी अधिकतर उनके शरीर पे गिरती है, और वो उल्टी में भी इतना जो निकलता है ना, वो भी इतना मैला कुचर, इतनी बदबूदार, और ऐसे परिणाम होते को ये विचार करते हैं, ये कैसी उल्टी कर दी, इन्हें अकल नहीं है, यह करने की जगह है। ऐसा विचार नहीं आया उनको। देखो कैसी गजब की महिमा, यद्यपि ये सब दृष्टांत आपको ख्याल में हैं, लेकिन महिमा बरतनी चाहिए। इन दृष्टांतों का आपको पोस्टमार्टम करना चाहिए, इनकी अध्यात्म की गहराई से इन दृष्टांतों से मर्म समझना आना चाहिए अपन को। ये सारे दृष्टांत जितनी प्रथमायोग के अध्यात्म की धरातल पर इन दृष्टांतों का डीपली अध्ययन करें तो अध्यात्म निकल के आवे इनमें। ये सब स्वपर भेद विज्ञान की चर्चा ये बलवती है, दृष्टांतों में मजबूत है, चाहे वो दूसरे निंदा के रूप में हो और चाहे वो महिमा के रूप में हो। जो अध्यात्म को नहीं समझता, जो स्वपर भेद विज्ञान नहीं जानता, उनके जीवन में तो अंधकार ही अंधकार वर्तता है, उनकी क्या महिमा करें।
और जिनके जीवन में स्वपर वेद विज्ञान है, जिनको देव शास्त्र गुरु की महिमा वर्तती है, जिनको अपने स्वभाव की महिमा वर्तती है, स्वभाव का अनुभव करते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, उनकी क्या बात कहें। ऐसे सारे दृष्टांत को आप अध्ययन कर देखें, आपको कितना आनंद आएगा पढ़ने में। जितने भी प्रथमानुग के दृष्टांत हैं पढ़ना आप सब, जितने दृष्टांत आपके पुराणों में जितने भी भरे पड़े हैं, और तीनों पुराण वाली कक्षा वाले बैठे हैं, तो उनको ये विचार आता है, अरे ये मैंने कैसा आहार दिया कि इनको तकलीफ हुई और इनने सारी उल्टी कर दी। माने इनको तकलीफ हुई तो मैंने ऐसा, माने अपने को धिक्कारते हैं वो। जब ऐसा परिणाम वो देखता है, विचारता है और अपने मन में सोचते हैं, तो वो पहचान जाते हैं और फिर वो देव पर्याय में, देव रूप में आ जाते हैं वो, कि धन्य है राजा आपकी मुनि धर्म की पवित्रता को, आपके अंतर में जो मुनि धर्म के प्रति पवित्रता चल रही है, वर्त रही है, धन्य है उस परिणाम को। वास्तव में आप पवित्र हैं, जगत के सर्वोत्कृष्ट जीव हैं आप, और उनकी नतमस्तक होता है। देखो क्या गजब की बात है, उनके शरीर में पीड़ा नहीं है, सामने वाले के शरीर में पीड़ा हुई तो उनको तो वही लगा, कौन लगा, कि जो शरीर मेला कुचैला है, इसका जो स्वभाव है, उसके बावजूद भी वो अपने अंतर को धिक्कारते हैं। अपने अंतर में ऐसी उनका मन में सोचता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो शरीर ही अपूज्य होता है, शरीर ही पूज्य होता है। किसके बल से? आत्मा के बल से, स्वभाव के बल से, अनंत चतुष्टय के बल से, ज्ञानादि गुणों के बल से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बल से ये शरीर की पूज्यता, पवित्रता है। देखो लिखा है इसमें, मुनि पद धारण कर इसे देवों और मनुष्यों में पूज्य बनाता है? मुनिराज मनुष्यों में तो श्रेष्ठ हैं ही, हैं? देवगण भी अपनी शक्ति भक्ति के अनुसार उनको पूजते हैं, उनकी भक्ति आराधना करते हैं। और देवों के तो वैक्रियक शरीर है, वो कहीं आ जा सकते हैं, उनको क्या है, कहीं जाएं कहीं आए, उनको कौन रोक सकता है। वैक्रियक शरीर की योग्यता ही ऐसी होती है, किसी कोई भी आड़े आ जाए रुकता ही नहीं वो शरीर, वो आ जाते हैं, भक्ति करते हैं। वो हमारे सामने मुनिराज हो तो हमें और महिमा बरते, नहीं हो तो उनके स्वरूप को पढ़ने पर ज्ञान ध्यान तपो रखता है, ऐसी महिमा बरते। आ जाए तो धन्य है हमारा भाग्य, नहीं आ जाए तो स्वभाव की कैसी महिमा उनके जीवन में बरतती है। एकमात्र स्वभाव का अनुभवन, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है उनके जीवन में, कोई काम नहीं है। एकमात्र ज्ञान और ध्यान, इसी में आसक्त, इसी में रक्त, इसी में लीन है वो, कोई काम नहीं है इसके अलावा दूसरा उनका। कौन सा काम है? उसी में मग्न है वो, इसलिए वो मग्नता होने से उनका शरीर भी पूज्य हो जाता है। देव और मनुष्य गति के जीव उनको पूजते हैं, त्रियंच भी पूजते हैं, समझ में आया? त्रियंच भी पूजते हैं। रत्नत्रय का इतना जबरदस्त बल है, रत्नत्रय की ऐसी ही पूज्यता है। लेकिन सुनो गजब की बात है, जिनके जीवन में रत्नत्रय है उनको यह जगत से चाह नहीं है कि कोई मुझे पूजे, उनको नहीं है चाह ऐसी। लेकिन गजब की बात है, रत्नत्रय का बल होता है तो जगत तो पूजता है। क्यों पूजता है? क्योंकि जगत उसमें अपने प्रयोजन को साधता है, इसलिए पूजता है। मुझे भी एक दिन ऐसा ही बनना है, तो अपना प्रयोजन तो जगत ऐसा साध कर उसको ऐसी महिमा आती है, और वो उनके मार्ग का अनुसरण करने के लिए उनको पूजता है, उनकी पूजा करता, उनकी आराधना करता, उनकी भक्ति करता है। किसी लौकिक प्रयोजन की वांछा से नहीं करता। लौकिक प्रयोजन की वांछा से करे तो आने वाला पुण्य भी क्षीण और हीन हो जाए, पाप रूप में बदल जाए, ऐसा संक्रमण और ऐसा अपकर्षण हो। ऐसी गजब की बात है। जिनेंद्र देव की भक्ति करे, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करे, एकमात्र लक्ष्य एकमात्र ही हो, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, यही लक्ष्य होना चाहिए। और क्या लक्ष्य है बताओ, और क्या चाहिए? मैं जब महिमा बरतती है, जो महिमा में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा तीन लोक का कौन सा ऐसा वैभव जो प्राप्त नहीं किया हो, है
अरे जगत का 3 लोक का वैभव जो है वो अभी तक प्राप्ति नहीं किया वास्तव में। जब आत्मा का अनुभव है ऐसा कोई पद प्राप्ति नहीं किया इसने। और देखो जगत के जितने भी जबरदस्त बड़े से बड़े पद हैं वे सब पद ज्ञानी जीवों के ही पल्ले में हैं, अज्ञानियों के तो पल्ले में है ही नहीं। चक्रवर्ती पद किसे मिलता है? बलभद्र पद किसे मिलता है? नारायण, प्रतिनारायण ये कौन बनता है? तीर्थंकर कौन बनते हैं? ये ज्ञानियों की झोली में है। ये सम्यक्त्व का बल है, सम्यक्त्व की वजह से ये सब पद महान पद हैं वो मिलते हैं। लेकिन जीव को पता नहीं क्या ऐसी विशेषता है अज्ञानियों की, उन पद की भागदौड़ में रचा पचा रहता है, उन पद की भागदौड़ में लगा रहता है जो पद स्थायी नहीं है, पता नहीं कब छूट जाए। है क्या करें, ऐसी स्थिति है। देखो मुनि पद धारण कर इसे देवों और मनुष्यों में पूज्य बनाता है और शरीर पाप उत्पन्न करके जीव को कुयोनी में डालकर ऐसा बना देता है कि कोई उसे छूता भी नहीं है। शरीर की ऐसी स्थिति भी हो जाती है, कोई छूता भी नहीं है। इसलिए इस शरीर को धिक्कार है। देखो फिर पुनः शरीर को धिक्कारने की जो बात आ रही है ना, ये शरीर को धिक्कार नहीं समझना, शरीर के प्रति जो राग भाव है, स्नेह भाव है, उसकी बात समझना, वो ये मूल बात तो है ना। बहुत स्थूल रूप से ऐसा कहा जा रहा है। आत्मा तो, भावार्थ पढ़ता हूं, आत्मा तो शरीर को संयमादि द्वारा पूज्य करता है और शरीर अज्ञान दशा में जीव को नरक, निगो, त्रियंच, कुमनुष्य आदि में जन्म करा के अस्पर्श कराता है। परंतु इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो भला, सुनना ध्यान से, क्या गजब की बात, अंडरलाइन करने की बात है, पुस्तक में नहीं अपने मानस पर क्या लिखा है? जो भला होता है वह भला ही करता है, जो बुरा होता है वह बुरा ही करता है। अब बुरे से भले की क्या उम्मीद रखो, और भले से बुरे की संभावना हो ही नहीं सकती है? क्या गजब की बात कही है। बहुत से ऐसे जगत में जीव होते हैं ना, उनको मात्र जगत में, जैसे वो दृष्टांत आता है, वो गिलास है, गिलास में आधा भरा है आधा खाली है, आधा पानी, गिलास आधा भरा है पानी से, आधा खाली है। बताओ क्या कहें उसे, क्या कहोगे? आपसे कोई पूछे बताओ गिलास खाली है कि गिलास भरा है, क्या कहोगे? और कितने होशियार, आधा भरा है। जैसे बहुत मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक लोग होते ना, जो मन की स्थितियों को जानते हुए कहते हैं, जो नेगेटिव थॉट वाले हैं ना, नकारात्मक सोच रखते हैं, वो ये कहते हैं कि गिलास तो खाली है, कहां भरा है। वो समझना इनकी सोच नेगेटिव है। वे हर अच्छी चीज में वो दादा बोल रहे थे, अपन ने साक्षात भी यहाँ डायरेक्ट सुना, और अपन ने लाइव प्रवचन जो हुए उनके जी जागरण पर रिकॉर्ड हुए, वो भी अपन ने कुछ दिन पहले सुने कि हम सबको उज्जवल पक्ष देखना आना चाहिए। ये पढ़े थे अभी 2-3 दिन तो इस पे चलता रहा जी जागरण पर, और साक्षात हमने ही सुने थे। अब क्या करें, भला होगा तो भला ही करेगा, बुरा होगा तो बुरा करेगा। भले से बुरा, बुरे से भले की क्या उम्मीद करें। होते हैं ऐसे सुबह उठते जिनका काम एकमात्र काम है दीन दुनिया को भला बुरा कहना, बुरा ही बुरा कहना, भला नहीं बुरा बुरा कहना, उनको है, उनके प्रवृत्ति है ऐसी, क्या करें। बहुत से ऐसे होते हैं, प्रतिष्ठान खुल गया, सुबह खोल लिया, कोई ग्राहक आए नहीं तो क्या करें, इधर उधर की बातें होती हैं, सिवाय विकल्प होते हैं, बेकार खराब विकल्पों के अलावा कोई बात नहीं होती। बुरा ही बुरा सोचते हैं सबके, सारे जगत में, जैसे सारे जगत का सबसे भला करने वाले यही लोग हैं, दुनिया में कोई है ही नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं। माने इनको लगता है हम ही हैं सब कुछ भला करने वाले, इन्हें राजा बना दो, बिठा दो कुर्सी पे, भी सारे जगत का भला यही जो कर देंगे। किसी के भला करने और बुरा करने से नहीं होता, परिणामों की बात है मूलतः है तो। लेकिन ये लिखा है ना, इससे अपने विचार करें, अपने अपने जीवन की पद्धति को सोचे, विचार है। भला करने से, भला करने वाला भला करेगा, बुरा करने वाला जिसकी प्रवृत्ति में खोट है वो बुराई करता है, वो अच्छा सोच ही नहीं सकता, उसकी दृष्टि अच्छी तरफ हो ही नहीं सकती है? बहुत सारी बातें ख्याल में आ रही है इस विषय में।
लेकिन समझ ना, थोड़ा कहा, एक गजब की बात आई है पकड़ में आज। जो भला और जो बुरा, क्या गजब की बात है। क्या करें, दृष्टि का फेर है। विचार शक्ति से अगर विचार किया जाए तो वास्तव में ये क्या गजब की बात लिखी है। भला करने वाला भला करता है, बुरा करने वाला, दृष्टि पर, सोच विचारधारा पर डिपेंड है ये चीजें। तो अपन जितना भी जैसा भी जीवन जीते हैं वो अपन अपने विचार से, अपने एटीट्यूड से जीते हैं। अपन पढ़ते बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जीवन में कितना धारण करते हैं वो आपकी जीवन शैली बता देती है कि हम जो पढ़ते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा करते हैं, जैसा बोलते हैं, वो हमारी प्रवृत्ति कैसी है, वो हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा चलना फिरना, घूमना खाना पीना वो जो कैसा है, वो हमारा सब प्रक्रिया जो है वो सब बता देती है तुम कैसे हो, कैसी प्रवृत्ति के हो। मनोवैज्ञानिक लोग तो ऐसे हैं, मनोचिकित्सक लोग, कि आपकी चाल से आपकी प्रवृत्ति बता दें, आपके कपड़े पहनने की स्टाइल से आपकी प्रवृत्ति बताएं, आपके चप्पल जूते पहनने उतारने से आपकी प्रवृत्ति बताएं, आपके बैठने से, आपके उठने से, इस सारी क्रियाओं से आपके पूरे जीवन के स्थिति को दर्पण की तरह रख देते हैं सामने। हैं ऐसे हैं, इस तरह की पढ़ाई करने वाले, इस तरह के विशेषज्ञ, इस तरह के भी लोग हैं। लेकिन ये ख्याल में आना चाहिए, जो भला होता है वो भला करता है, और जो बुरा होता है बुरा करता है। चलिए ये बात हुई, बाकी की बात अपन कल करेंगे। थोड़ा एक सूचना विशेष देनी है। विशेष ये है, कल से समय छात्र प्रवचन